चौथी का हम पाठ दूसरा, हमारा झंडा। पाठ का नाम क्या है? हमारा झंडा। तो इस पाठ में हमारे तिरंगे के बारे में क्या क्या बातें बताई है, इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे। आपका पुस्तक पेज क्रमांक 6 निकालिए। मैं आपको पाठ पढ़ते पढ़ते उसके बारे में मालूमात बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। हमारा झंडा। हर स्वतंत्र देश का एक झंडा होता है। हर स्वतंत्र देश का एक झंडा होता है। हमारा भारत देश भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र देश है। तो हमारा भी एक झंडा है जिसका नाम क्या है? तिरंगा। हमारे झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। 3 रंगों का तिरंगा झंडा हमारा है। परतंत्र देशों का कोई झंडा नहीं होता। जो देश परतंत्र होते हैं वो दूसरे देश के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए उनका कोई झंडा नहीं होता। उन पर उनके शासकों का झंडा फहराता है। उन देशों पर उनके शासकों का, शासक यानी उन पर राज करने वाला देश, शासक यानी कि राजा, इसका अर्थ है राजा। तो उस देश पर राज करने वाला दूसरा देश होता है, उस देश का ही झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश पर भी अन्य देशों का राज था, इसलिए हमारा तिरंगा झंडा नहीं था। जब हम परतंत्र थे, हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तब अंग्रेजों का ही झंडा हम हमारा झंडा मानते थे। लेकिन जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो तिरंगा ये हमारा झंडा बन गया। एक समय था जब भारत का भी कोई अपना झंडा नहीं था। भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज इस देश पर राज्य कर रहे थे। सन 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1921 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। असहयोग का अर्थ है सहायता नहीं करना। तो ये असहयोग यानी कि अंग्रेजों की सहायता नहीं करना, यह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। उस समय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जागृति पैदा हो गई। देखो, जब ये असहयोग आंदोलन चलाया तो हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जागृति हो गई, यानी कि देश जागृत हो गया। हमें भी स्वतंत्र बनना जरूरी है। नेताओं को देश के लिए एक झंडे की आवश्यकता प्रतीत हुई, और जो हमारे नेता थे, जो इस असहयोग आंदोलन में भाग लिए नेता थे, गांधी जी, तिलक, नेहरू जी, इस तरह के अनेकों फ्रीडम फाइटर हमारे देश के लिए कार्य कर रहे थे। तो उनको हमारे देश के लिए एक झंडे की आवश्यकता प्रतीत हुई। देश के महापुरुषों ने एक झंडे को तैयार किया। अब देश के जो महापुरुष थे उन्होंने एक झंडे को तैयार किया। इसमें 3 रंग थे। देखो, जो झंडा तैयार किया उसमें 3 रंग थे। पहला था केसरिया, दूसरा था सफेद और तीसरा था हरा। देखो, इस झंडे में आपको ऊपर केसरिया रंग, बीच में हरा रंग, सफेद रंग और नीचे आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है। तो झंडे में कितने रंग है? ये 3 रंग है। हमारे देश में केसरिया रंग वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये जो केसरिया रंग है ये वीरता का प्रतीक माना जाता है। हम वीर हैं, हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसा ये रंग हमें प्रतीक करता है। राजपूतों की वीरता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश में रहने वाले जो राजपूत लोग हैं उनकी वीरता पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वे युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी बांधा करते थे। केसरी रंग की पगड़ी अपने सर पर बांधा करते थे राजपूत लोग। उनका झंडा भी केसरिया हुआ करता था और उनके हाथ में जो झंडा रहता था वो भी केसरिया था। उसी वीरता के चिन्ह के रूप में हमारे झंडे का पहला रंग केसरिया रखा गया। राजपूतों की जो वीरता थी, उनके
इसके चिन्ह के रूप में हमारे देश के झंडे में पहला रंग कौन सा लिया गया? केसरिया। यह रंग त्याग और बलिदान का स्वरूप भी है। ये जो केसरिया रंग है ये किसका स्वरूप है? त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान का स्वरूप है, यानी कि हम हमारे जो हमारे रिलेटिव्स है उनको त्याग कर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसा ये रंग प्रतीक करता है। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। सफेद रंग देखो, सफेद पर जरा सा भी दाग लग गया तो वो रंग क्लीन नहीं दिखाई देता है। सफेद रंग ऐसा होता है कि कुछ भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए यह रंग सत्य का प्रतीक है और शांति का। जब हम सफेद रंग की ओर देखते हैं तो हमारे मन को एक तरह की शांति मिलती है, इसलिए यह सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत के लोग हमेशा शांति से रहना चाहते हैं और सत्य के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। हमारे भारतवासी लोग इस सफेद रंग के आधार पर शांति से देश में रहना चाहते हैं और सत्य की राह पर बढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे झंडे का दूसरा रंग कौन सा है? सफेद है। हरा रंग विश्वास का प्रतीक है। विश्वास, हम जीतेंगे, यह विश्वास हरा रंग देता है। ऐश्वर्य का सूचक है। ऐश्वर्य यानी कि अमीरी, तो ये ऐश्वर्य का भी सूचक है। हरा रंग हमें हरे भरे खेतों, फल फूल देने वाले पेड़ पौधों की याद दिलाता है। देखो, हरा रंग हमें हरे भरे खेतों की, फल फूल देने वाले, नेवाले देने वाले की, यानी नेवाला खाने का जो हम जिसे कहते हैं घास मराठी में, वो नेवाला पेड़ पौधे की याद दिलाता है। हरे भरे खेतों का, फल फूलों का, नेवालों का और पेड़ पौधों की याद हमें यह हरा रंग देता है और ये विश्वास का प्रतीक है, ऐश्वर्य सूचक है। जहाँ खेत भरे पूरे हरे भरे हो वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। जहाँ पर खेत भरे पूरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, वहाँ पर किसी चीज की कमी होती है क्या? नहीं, वहाँ पर अच्छे से फसल है तो अनाज भी अच्छे से उगती है। हमारे झंडे के बीच में पहले चरखा छापा जाता था। यहाँ पर आपको जो चक्र दिखाई देता है, यहाँ पर पहले चरखा जो कि गांधी जी ने बनाया था, वो चरखा यहाँ पर रहता था। चरखा जनता की आशा का प्रतीक था। जनता की आशा का प्रतीक था, स्वदेशी का प्रतीक था। यह झंडा 30 अगस्त 1931 को फहराया गया। ये तिरंगा झंडा 30 अगस्त 1931 को फहराया गया। स्वतंत्रता के बाद चरखे की जगह अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। जो अशोक राजा था, तो उस अशोक राजा के प्रतीक में ये हमने अशोक चक्र यहाँ पर फहराया है। इसी झंडे को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को फहराया था। इसी झंडे को जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पहली बार हमारे इस झंडे को 15 अगस्त 1947 में फहराया था। इस झंडे के लिए कई देश प्रेमियों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। झंडा देश का गौरव होता है, हमें सदा इसको मान देना चाहिए। झंडा हमारे देश का गौरव होता है, इसीलिए हमें सदा इसको मान देना चाहिए। तो बच्चों, हमारे इस तिरंगे के बारे में जो मैंने आपको इस पाठ के माध्यम से जानकारी दी है, आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर पेज क्रमांक 7 पर जो अभ्यास आपको दिया है, मुझे पता है आप ये प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो, सब इजी है प्रश्न। और जो प्रश्न क्रमांक 3 विलोम शब्द लिखिए, ये आपको हार्ड लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। इसकी फोटो कॉपी मैं आपको भेजती हूँ, तो आपको आपकी कॉपी पर ये पूरा अभ्यास आपको लिखकर आपके ग्रुप पे सेंड करना है।